ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 18/12/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि श्रीमत हमारे जीवन में श्रीमत का होना क्या जरूरी है। श्रीमत अगर हम पालन करते हैं और अपने आप को चेक करते रहे कि सुबह से लेकर के रात्रि तक हम कितना श्रीमत का पालन कर रहे हैं। श्रीमत अर्थात बाबा की आज्ञा, बाबा की श्रीमत। क्या अमृत वेले जो बाबा की श्रीमत है कि बच्चे अमृत वेले उठ बाबा से वरदानों, शिक्षाओं का, गुड मॉर्निंग करने का, क्या उस आज्ञा का पालन किया? साथ साथ क्या बाबा की मुरली जो बाबा ने टाइम दिया है, एक्चुअल टाइम के पंचुअल होना चाहिए, क्या 7 से 8 बाबा की मुरली सुनी, नुमा शाम योग किया, सबको सुख दिया? अगर हम एक एक श्रीमत का पालन करते हैं तो सबसे पहला जो बाबा की श्रीमत है, जो आज्ञा है, उस श्रीमत का पालन करें। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दें। अगर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो कहते भी हैं, दुनिया में भी कहते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है जो बाबा ने एक एक शिक्षाएं दी हैं। और साथ में बाबा ने कहा, कई बार बच्चों को चलते चलते देहाभिमान आ जाता है, मैंपन आ जाता है, और जहां मैंपन है, अभिमान है, वहां सर्विस हो नहीं सकती, सर्विस में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो चेक करें कि हम कौन सी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, किस बाबा के श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं जिस कारण सर्विस नहीं हो रही। चेक करें। और जब हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं और मैंपन खत्म करते, मैंने ज्ञान दिया, मैंने फलाना को समझाया, मैं ही ये सर्विस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये देह अभिमान नीचे गिरा देगा। तो अपने आप को चेक करेंगे। और साथ में बाबा ने कहा कि त्याग और तपस्या, बिना तपस्या के, बिना त्याग के कुछ नहीं हो सकता। जैसे संगम युग पर बाबा जो हमारे ईश्वरीय पालना दे रहे हैं, ऐसे ही अपनी तपस्या से अपने तमोगुणी संस्कारों को, प्रकृति जो तमो प्रधान हो गई है, जो हमारे 63 जन्म के संस्कार हैं, उन संस्कारों को परिवर्तन करना है। लोग त्याग और तपस्या देखते हैं, जीवन देखते हैं, क्या परिवर्तन आया है, क्या फर्क पड़ा है। तो खुद को बदलने के साथ साथ सबसे पहले जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों का संस्कार कर दे, अस्थियां विसर्जन कर दे, कहीं भी नाम मात्र पुराना ना रह जाए। नई दुनिया में जाना है, देवी देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए सब कुछ नया चाहिए। तन भी नया, घर भी नया, परिवार भी नया। तो संस्कार का तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना।
अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उत्तर है, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को पा नहीं सकेगी। मैं पन आ गया ना। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया, मैंने नहीं दिया, लेकिन बाबा ने मेरे द्वारा ये सेवा कराई, बाबा ने टच किया। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना नहीं, संभलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, अपनी बुद्धि हद से बेहद में रखनी है। अपनी बुद्धि को हद से बेहद में रखनी है। दूसरों को भी बेहद में लाना है। दूसरों को भी बेहद में, अपनी भी बुद्धि और दूसरे की बुद्धि को भी इतना उनको समझाए कि उनकी भी बुद्धि बेहद में हो। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरी पॉइंट है, सदा खुशी में रहने के लिए, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, नशा रहे, हमको भगवान पढ़ाते हैं। यह नशा सदा रखना है। वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमो गुण के संस्कारों को, अपने विकर्मों व तमो गुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। विस्तार है, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों को, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को, प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस
सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। लाइन ध्यान से सुनेंगे। देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। राय मालिक बनकर दो, देने के बाद बालक बन जाए। तो आपस में जो संस्कारों का टकराव होता है, ये मेरी नहीं सुनी गई, मेरी नहीं मानी गई, आपने राय दी बालक बन जाओ, तो अभिमान खत्म हो जाएगा। जो संस्कारों का टकराव हो जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो कितना सुंदर बाबा ने स्लोगन में कहा, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।